मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हमें मौका मिला है कि आपके पास हम आएँ और आपसे बातें करें। और आज हम एक मूल्य के बारे में सीखेंगे। मूल्य कई हैं और लेकिन एक मूल्य के बारे में मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो कि मत्ती का 5 अध्याय 13 से 16 वचन में लिखा गया है। वहाँ पर 2 मूल्य लिखे गए हैं, लेकिन उसमें से एक ही मूल्य के बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि जो नगर पर्वत पर बना हुआ है वो छिप नहीं सकता है। और फिर उसने कहा कि दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं, लेकिन दीवट पर रखते हैं। सो इसका मतलब क्या है, ये बातें मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूँ। और ये सबसे पहला हम देखेंगे कि उसने कहा पर्वत के ऊपर जो नगर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता है। हम जानते हैं हमारे पास औरंगाबाद शहर में कई पर्वत है, आसपास में बहुत सारे पर्वत है और पर्वत से भरा हुआ शहर है। और इसके लिए हम पर्वत को जानते हैं और कई बार हम पर्वत पर गए हैं, पर्वत को चढ़े और पर्वत के ऊपर से हमने शहर को देखा है। और वाकई शहर बहुत सुंदर दिखता है जब आप पर्वत पर चढ़ जाते हो। हम ये देखते हैं कि पर्वत पर कोई भी वस्तु हो, कोई भी घर हो या किसी भी वस्तु को यदि हम देखेंगे तो हम दूर से उसको पहचान लेते हैं कि वो घर है या जो भी हम वो दिखाई देता है, सभी लोगों के लिए वो विजिबल होता है, दिख सकता है। लेकिन यदि कोई घर बिल्डिंग के आसपास बना हुआ हो, छोटा सा घर है, तो वो घर दिखाई नहीं देगा, वो छिप जाएगा, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग उसे छिपा देगी। यीशु मसीह यहां पर क्या कहना चाहता है, वो आपसे और मुझसे कहता है कि हम जगत के लिए ज्योति हैं। और इस ज्योति के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मैंने एक बात समझी है और जो मैं आपको भी बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात मैंने समझा है कि यदि आप शहर के लिए ज्योति बनना चाहते हो तो आपको पर्वत पर जाना जरूरी है। ये जितना बड़ी ज्योति आप बनना चाहते हो, जितना बड़ा प्रकाश आप देना चाहते हो, उतना ऊंचाई पर आपको जाना होगा। यदि हम शहर के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्रों के लिए यदि हम ज्योति बनना चाहते हैं तो हमें उतनी ऊंचाई पर जाना होगा, ताकि हमारा उजाला या हमारे जो ज्योति है वो सब पर चमके। और प्रभु यीशु मसीह वही कहता है कि हमको चमकना है, और यदि हमें चमकना है तो हमें ऊंचाई पर जाना होगा। ऊंचाई पर जाना इतनी आसान बात नहीं है। 2 प्रकार की ऊंचाई के बारे में यहां पर लिखा गया है। एक तो पर्वत के बारे में लिखा है और दूसरा उसने कहा कि दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं, लेकिन दीवट पर रखते हैं। यदि एक घर को आप उजाला देना चाहते हो तो आपको दीवट पर आना पड़ेगा। आपको उन लोगों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, जो आपके परिवार में जो लोग हैं, जिस प्रकार से जीवन जीते हैं, जिस प्रकार से उनकी विचारधारणाएं हैं, उससे आपको अलग होना पड़ेगा। और अलग होकर आप जब ऊंचाई पर जाओगे, अपने आप को उनसे थोड़ा अलग करोगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनके लिए उजाला का कारण बन सकते हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब आप शहर के लिए उजाला बनना चाहते हो तो आपको और भी ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हमारे घरों में हम दिए को जलाते हैं, और जब दिया जलाते हैं यानी कि लाइट्स जब हम लगाते हैं तो उसको ऊंचाई पर लगाते हैं। करीबन 10 फीट 12 फीट पर लाइटें लगाई जाती हैं, ताकि वो सभी घर वालों को रोशनी दे सके। जब हम स्ट्रीट पर चले जाते हैं तब और भी ऊंचाई पर लाइट्स लगाई जाती हैं, है कि नहीं? और यदि हम उस लाइट को और भी ऊंचाई पर लेकर जाएं तो वो अपनी रोशनी ज्यादा लंबा जो एरिया है उसको कवर करती हैं, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर वो है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसने हमको जगत के लिए ज्योति बनाया है। और यदि हम जगत के लिए ज्योति बनना चाहते हैं और उन्हीं लोगों में रहेंगे जो लोग नीचे हैं, तो हम जगत के लिए ज्योति नहीं बन सकते हैं। हम परिवार के लिए ज्योति नहीं बन सकते हैं। हम परिवार को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। हमको परिवार को प्रभावित करने के लिए मुझे उनसे अलग होना पड़ेगा और ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको परिवार को त्यागना है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको परिवार के लिए प्रभाव बनाने के लिए, प्रभावित होने के लिए आपको उनसे
जितने वो लोग ऊंचाई पर है उनसे ज्यादा ऊंचाई पर आपको जाना पड़ेगा, तभी आप उनको रोशनी दे सकते हो। तभी आप आपके बातों से, आपके चाल चलन से, आपके विचारों से आप उनको प्रभावित कर सकते हो, क्योंकि वो लोग नीचे है और आप ऊपर हो, आप दीवट पर हो, वो नीचे है। और यदि आप दीवट पर चले जाओगे तो ही आपके परिवार को आप रोशनी दे पाओगे। फिर पर्वत के बारे में लिखा है, यदि हम पर्वत पर चले जाएं, यानी कि पर्वत की इतनी ऊंचाई पर यदि हम जाएं, तो हम शहर को प्रभावित कर सकते हैं, हम शहर पर अपनी रोशनी डाल सकते हैं। यदि उससे भी ऊंचे चले जाएं तो हम राज्य पर रोशनी डाल सकते हैं। यदि उससे ऊंचे चले जाए हम देश के ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। पूरे देश को यदि मुझे देखना है, मैं कई बार विमान में प्रवास करता हूं, और जब मैं प्रवास करता हूं, उसमें जाता हूं, तो मैं देश को इतना छोटा सा देखता हूं। हमारा जो भारत देश है, मैं देखता हूं छोटा सा, नीचे देखता हूं, कई शहरों को हम देख सकते हैं ऊपर से, दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन हमारे सामने मैप होता है, ये सारी चीज़ें उधर दिखाई देती है। जब आप ऊपर से नीचे देखोगे तो बहुत ज़्यादा लंबे एरिया को आप देख सकते हो। सो मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यदि आप किसी को प्रभावित करना चाहते हो तो आपको उनसे, उनके विचारों से, उनके चाल चलन से हटकर ऊंचाई पर जाना चाहिए, तभी आप प्रभावित कर सकते हो। सो ये दो मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक जो मूल्य आज हम सीख रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण मूल्य जो ज्योति के बारे में दिया गया है, यदि हम सीखेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम संसार को प्रभावित कर सकते हैं, जो यीशु मसीह चाहता था कि हम संसार को प्रभावित करने वाले बन जाएं, लेकिन हम ऐसे ही प्रभावित नहीं कर सकते हैं। सो आखिरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि सच में आप संसार को, आपके परिवार को, लोगों को, कम्युनिटी को प्रभावित करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऊंचाई पर आइए। ज़्यादा एफर्ट्स उठाने पड़ेंगे। मुझे ऊंचाई पर जाने के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, पर्वत चढ़ने के लिए काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। शायद हो सकता है पर्वत चढ़ते समय मैं फिसल जाऊं, फिर भी मुझे वापस चढ़ना है, मैं थक जाऊं, फिर भी मुझे चढ़ना है, ताकि जब मैं पर्वत पर चढ़ूं तब मैं सब कुछ देख सकता हूं, और लोग भी मुझे देख सकते हैं कि देखो, दूर से देख सकते हैं कि कोई तो व्यक्ति पर्वत के ऊपर खड़ा हुआ है। सो महत्वपूर्ण बात है, बहुत अद्भुत बातें हैं। यदि हम इसको सीखेंगे तो ज़रूर हम परिवारों को, शहर को, राज्य को, देशों को हम प्रभावित कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर विश्वासी जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो औरों को प्रभावित करे। सो प्रभु आपको आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत काम हो, यही हमारी प्रार्थना है। सो आए हम प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि जो वचन में लिखा है वो आपके जीवन में हो। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम से कि हर एक व्यक्ति प्रभु जो यीशु आप पर विश्वास रखता है, वो प्रभु उजाला आपने उसको बनाया है। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक व्यक्ति अपने परिवार को, शहर को, कम्युनिटी को प्रभु प्रभावित कर सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम से, हर एक के जीवन के द्वारा वो रोशनी चमके प्रभु, और उस रोशनी को जब वो चमकाते हैं, जब वो रोशनी उनके जीवन के द्वारा औरों के जीवन में जो अंधकार में है उनके जीवन पर डाली जाती है, तो पिता वो आपकी महिमा कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हर एक को आप सहायता करें और उनके जीवन में प्रभु आनंद की भरपूरी आए। सारा धन्यवाद हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।